नमस्कार दोस्तों, चीन के खिलाफ युद्ध के मैदान में अब ब्रिटेन कूद चुका है। कह सकते हैं कि 2021 में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा तोहफा मिला है। अब आने वाले समय में चीन का कहानी बिल्कुल ही खत्म होगा। चीन को अब बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे दुनिया के तमाम प्रमुख युद्ध देखिए, जिस युद्ध में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस खासतौर पे एक तरफ रहता है तो समझिए वो युद्ध हमेशा जीता जाता है। वर्ल्ड वार 1 देखिए, उसमें क्या था, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन सब एक तरफ था। वर्ल्ड वार 2 देखिए, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन सब एक तरफ था। तो कह सकते हैं कि जिस ग्रुप में ये तमाम 3-4 देश हो तो समझिए उसमें जितना सत्य होता है। अब लग रहा है कि भारत को तो दोस्तों वैसे ही जीत मिल गया, क्योंकि अब जानते हैं भारतीय आर्मी से चीनी आर्मी वैसे ही थर-थर काँप रहा था। और इसी बीच ब्रिटेन ने जो फैसला लिया है ना, पूरे दुनिया हिल गया है। ब्रिटेन ने अपना सबसे खतरनाक, कह सकते हैं कि ब्रिटेन का अब तक का सबसे खतरनाक युद्धपोत को अब मैदान में उतार दिया है। समझिए जंग शुरू कर दिया है। समझिए जिसका उम्मीद किसी को नहीं था, बोरिस जॉनसन ने वही कर दिया है। और चाइना बौखला के, चाइना चिल्ला के बड़ा बड़ा भाषण दिया है और बोल दिया है कि ब्रिटेन ने यहाँ पे लाइन क्रॉस कर गया है, अब तो ब्रिटेन को सबक सिखाई देंगे। दोस्तों चीन ने बहुत कुछ कहा है, इसीलिए आप लोग पूरा खबर देखिए और समझिए आखिरकार ब्रिटेन इस मैदान में क्यों आया। हम जानते हैं अभी तक क्वाड तो सक्रिय था ही, आखिरकार ब्रिटेन क्यों आया है, क्या कारण है, तो चलिए हम लोग एक एक पॉइंट जानते हैं। देखिए आप जानते हैं 1930 और 31 में जिस प्रकार हिटलर का उदय हो रहा था, जर्मनी ताकतवर बन रहा था, उस समय जर्मनी के तमाम खासतौर पर दुश्मनों ने हाथ मिला लिया था और कह सकते हैं कि युद्ध में वो तमाम देशों ने मिलकर जर्मनी को पीटा था। दोस्तों सेम टू सेम आज हो रहा है। अब जानते हैं साउथ चाइना सी में आज तमाम परेशान है चीन से, चाहे वियतनाम हो, थाईलैंड हो, इंडोनेशिया हो, चीन दोस्तों सब परेशान है। जिसको देखिए वो परेशान है। कह सकते हैं कि आसियान कंट्री बुरी तरह से पगला चुका है। चाइना ने सब पे हरकम मचाया है। और बड़ी बात तो यह है कि साउथ चाइना सी में अमेरिका ऑलरेडी अपना कई सारा युद्धपोत उतार चुका है, चीन को धमकी दे चुका है और कई बार वियतनाम और भारत दोस्तों वहाँ पे युद्ध अभ्यास कर चुका है। लेकिन सबको उम्मीद था कि आज नहीं कल ब्रिटेन इस मैदान में आएगा, लेकिन ब्रिटेन आ ही नहीं रहा था। ब्रिटेन को लग रहा था कि हम क्यों जाए, फालतू में हम चीन से पंगा क्यों ले, चीन तो हमारा लिए बहुत अच्छा है, हम चीन से कमाएंगे, चीन में अपना सामान बेचेंगे, चीन उगता हुआ सूरज है, उससे पंगा क्यों ले। अमेरिका का तो अपना स्वार्थ है, अमेरिका अपना कुर्सी बचाना चाहता है। जापान का अपना स्वार्थ है, क्योंकि अगर चीन आगे बढ़ता है तो जापान को आज नहीं कल चीन सबक सिखाएगा। क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे तो जापान ने चीन को कई बार युद्ध में हराया है और बड़ी बात तो यह है कि चीन का 3 लाख 4 लाख सैनिक कई बार मार चुका है। तो इसीलिए चीन को अभी भी खुन्नस है। चीन में अभी किताब में पढ़ा जाता है कि आज नहीं कल जापान से हम बदला लेंगे। इसीलिए जापान चाहता है कि चीन पिछड़ा रहे, चीन और आगे जाएगा तो हमारा कहानी खत्म हो जाएगा। ब्रिटेन का मानना था कि यहाँ पे भारत का भी स्वार्थ है, भारत अपना सीमा से परेशान है। जिस प्रकार चाइना भारत का खासतौर पर जमीन हड़प रहा है और भारत इसीलिए युद्ध में आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्यों जाए, हमारा तो कोई कारण ही नहीं है, हमारा कोई समस्या ही नहीं, हम तो चीन से बिजनेस व्यवहार कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्यों पहुँचे। और दोस्तों इसीलिए ब्रिटेन इस मैदान में नहीं आ रहा था, जबकि अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब ब्रिटेन को बार बार बुला रहा था। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि जिस प्रकार से वर्तमान में फ्रांस सक्रिय हो चुका है, फ्रांस ओपनली बोल रहा है कि हम चीन के खिलाफ खड़े होंगे, साउथ चाइना सी हो या फिर हिंद महासागर हो, हर जगह हम भारत का साथ देंगे, अमेरिका का साथ देंगे, चाहे जो हो जाए, हम किसी ताकत को भरने देंगे, हम किसी नास्तिक को यहाँ पे आनंद देंगे। चीन एक अधर्मी देश है, चीन पापियों का एक बहुत बड़ा घर बन चुका है, मानवता का दुश्मन बन चुका है और हम कभी ऐसा होने नहीं देंगे। जिस दिन चीन किसी को छेड़ेगा उस दिन हम युद्ध के मैदान में आ जाएंगे। दोस्तों फ्रांस ओपनली बोल रहा है। तो ब्रिटेन को लग रहा है कि वर्तमान में सेम सिचुएशन बन रहा है जिस प्रकार वर्ल्ड वार 2 से पहले बना हुआ था। सब देश यानी कि जर्मनी के खिलाफ हो रहा था, उसी प्रकार आज क्या हो रहा है, तमाम देश चीन के खिलाफ हो रहा है और सब एग्रीमेंट कर रहा है। भारत फ्रांस से एग्रीमेंट कर रहा है, जापान से कर रहा है, अमेरिका से लेमुआ कम का सब बेकार हो चुका है। कह सकते हैं कि ब्रिटेन को लग रहा है कि अगर इस दौर में हम छूट गए ना तो हम कहीं का नहीं रहेंगे। इसीलिए बोरिस जॉनसन अब मैदान में आया है, उसका मजबूरी है, वो जानता है कि अगर अभी हम खासतौर पर किसी से मित्रता नहीं किए तो आने वाले समय में हम पिछड़ जाएंगे। और बाय द वे चाइना किसी का नहीं है, चाइना अगर हम पे हमला करेगा, जिस प्रकार जर्मनी हम पे हमला किया था उसी प्रकार कहूँ चाइना हम पे हमला करेगा, अकेला समझ के हमें बर्बाद करेगा, तो हमें कौन बचाएगा, उस समय तो हमें कौन बचाएगा। इसलिए दोस्तों ब्रिटेन ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और खतरनाक फैसला लिया है। ब्रिटेन को पता है कि फ्रांस भारत अच्छा मित्र बन चुका है, ब्रिटेन को पता है कि अमेरिका भारत अच्छा मित्र बन चुका है, ब्रिटेन को पता है कि आज तमाम यूरोप वाले भारत का समर्थन कर रहा है, अकेला हम चुप क्यों रहे और चीन के खिलाफ अकेला हम शांत क्यों रहे, हमें भी बोलना चाहिए। और इसीलिए
ब्रिटेन ने अनाउंस कर दिया है कि अब तो हम युद्ध के मैदान में आ चुके हैं, अब तो मेरा तारीफ करो, चाहे भारत हो या अमेरिका हो, अब तो दिल खोल के हमारा तारीफ करो, हमारा स्वागत करो। दोस्तों ब्रिटेन ने वही फैसला लिया है ना जिसका उम्मीद चीन को कभी नहीं था। आप जानते हैं ब्रिटेन का एक बहुत बड़ा युद्धपोत है जिसके बारे में दोस्तों जब भी दुनिया लिखता है पूरा चीन थर्रा जाता है, क्योंकि दोस्तों अब तक का सबसे खतरनाक यानी कि ब्रिटेन का सबसे एडवांस कह सकते हैं युद्धपोत है जिसका नाम है HMS क्वीन एलिजाबेथ। दोस्तों HMS क्वीन एलिजाबेथ अपने आप में एक नौसेना है, कह सकते हैं कि पूरी तरह से नौसेना है। कह दीजिए युद्ध के मैदान में वो अकेले चला जाए, समझिए एक तरफ से पूरा युद्ध संभाल लेगा, क्योंकि उस पर दोस्तों तमाम कह सकते हैं एडवांस शक्तियाँ लगा हुआ है, तमाम एडवांस दोस्तों उसके पास हथियार लगा हुआ है। कह सकते हैं कि उस पर दुनिया का सबसे खतरनाक यानी कि 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन दोस्तों उस पर रहेगा, यानी कि एक बेरा रहेगा। कह सकते हैं कि F-35 अमेरिका का सबसे खतरनाक यानी कि दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन F-35 भी दोस्तों उस पर कई मात्रा में कह सकते हैं कि एक बहुत ज़्यादा संख्या में रहेगा, कह सकते हैं कि 100-200 की संख्या में उस पर रहेगा। इतना ही नहीं, बड़ी बात तो यह है कि उस पर तमाम अटैक हेलीकॉप्टर रहेगा। कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक नौसेना है, जहाँ जाएगा वहाँ पर युद्ध का माहौल बदल जाएगा। और ब्रिटेन इसीलिए बनाया था, उसे लग रहा था कि जब युद्ध होगा तब उसे मैदान में उतारेंगे, लेकिन ब्रिटेन ने युद्ध से पहले ही खासतौर पर हिंद महासागर साउथ चाइना सी के लिए रवाना कर दिया है, उतार दिया है। ब्रिटेन का जो रॉयल आर्मी है उसने साफ कर दिया है कि हम चुप नहीं रहेंगे, चीन का दादागिरी नहीं सहेंगे। जिस प्रकार चीन पड़ोसियों को सता रहा है ये मानवता के खिलाफ है, इसमें हम चुप कैसे रह सकते हैं। और इसीलिए ब्रिटेन ने अब तक का सबसे खतरनाक फैसला लेके पूरे दुनिया को हिला दिया है। अपना HMS क्वीन एलिजाबेथ खासतौर पे युद्धपोत उतार के चीन में हड़कंप मचा दिया है और चीन तो अब धमकीबाजी पे उतर चुका है। इन सब के अलावा अब चाइना, पाकिस्तान, तुर्की और रसिया को लग रहा है कि अब तो हम लोग का क्या होगा। दोस्तों एक तरह देखा जाए तो वर्तमान में 5-6 देश का ग्रुप बन गया, 5-6 देश यानी कि दुनिया का बदमाश देश कह सकते हैं कि उसमें दोस्तों रसिया का नाम खराब हो रहा है। रसिया बदमाश नहीं है, रसिया तो भारत का सच्चा मित्र था, लेकिन वर्तमान में थोड़ा बहक गया है। बाकी दोस्तों 4-5 देश पूरी तरह से बदनाम है, कह सकते हैं कि चाहे नॉर्थ कोरिया हो पूरी तरह से बदनाम देश। दोस्तों यहाँ पे इंसान का कोई वैल्यू नहीं है, किसी को कभी मार दिया जाता है। इतना ही नहीं, ईरान यहाँ पे दोस्तों पूरी तरह से बदनाम देश है, कह सकते हैं कि परमाणु बम बनाए गए चाहे कितना भी साइंटिस्ट मर जाए कोई दिक्कत नहीं है। इन सब के अलावा चाइना दोस्तों पूरी तरह से बदनाम देश, कह सकते हैं कि यहाँ पे मानव को बोलने का अधिकार भी नहीं है, कम्युनिस्ट देश है। पाकिस्तान की बात करें तो आतंकवादियों का अड्डा है, और तुर्की की बात करें दोस्तों आतंकवादी फंडिंग करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश तुर्की। कह सकते हैं कि ये 5-6 देशों का आज ग्रुप बन रहा है, तो कह सकते हैं इसीलिए 5-6 देश को डर लग रहा है कि क्या पता हम लोग अलग थलग में पड़ जाए और आने वाले समय में क्वाड और बड़ा न बन जाए। यानी कि क्वाड में वर्तमान में जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत है ना, आने वाले समय में उस क्वाड में ब्रिटेन न जुड़ जाए, क्योंकि ब्रिटेन अपना जब बड़ा युद्धपोत मैदान में उतार सकता है। इतना ही दोस्तों फ्रांस भी आप देखेंगे तो बहुत जल्द क्वाड में शामिल हो सकता है। यानी कि दुनिया का 6 ताकतवर जिस ग्रुप में आ जाए तो समझिए युद्ध तो खत्म ही है, युद्ध होगा ही नहीं। यानी कि इन 6 देशों में से 4 देशों के पास परमाणु बम हो जाएगा। जानते हैं आप, अमेरिका के पास से आई, खासतौर पे ब्रिटेन के पास से आई, फ्रांस के पास से आई और भारत के पास से आई। और बड़ी बात तो यह दोस्तों यहाँ पे 5वां देश इजराइल भी है। इजराइल बेशक क्वाड में नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इजराइल इसी ग्रुप का मेंबर है। कह सकते हैं कि जब युद्ध होगा तो इजराइल इसी ग्रुप में रहेगा, खासतौर पे चीन वाला ग्रुप में कभी नहीं जा सकता है। आप पूछेंगे तो क्या ब्रिटेन और चीन का रिश्ता खराब कब से हो रहा है? देखिए, जब से ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन आया है तभी से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कई बार बोरिस जॉनसन से मीटिंग करने का प्रयास किया है, कई बार उनसे मिलने का प्रयास किया, लेकिन बार मना किया है। यहाँ तक कि G20 का कई बार मीटिंग हुआ, सब मीटिंग में खासतौर पर चीन उसे मिलने का प्रयास किया है, शी जिनपिंग बात करने का प्रयास किया है, लेकिन हर बार बोरिस जॉनसन उसे केवल नकारा ही है, वहाँ से भगाया ही है, बोला कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे।